सडकर्म की जो प्रक्रिया है तंत्रशास्त्र साधना से वो सभी संभव है। मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, विद्वेषण, स्तंभन, सब कुछ। स्तंभन के लिए अगर आप लगातार प्रार्थना लगाते रहते हैं कि ये व्यक्ति अपनी प्रगति के लिए, अपने उत्थान के लिए कोई भी कार्य ना कर पाए, तो वो इतना आलसी हो जाएगा और निढाल होकर घर में पड़ा रहेगा, उसका कहीं मन ही नहीं लगेगा। तो ये स्तंभन जैसी प्रक्रिया है। विद्वेषण जैसी प्रक्रिया, उसके दिमाग में ये चीज डलवानी है बार बार प्रार्थना लगा के कि फला व्यक्ति, विद्वेषण का अर्थ है दो व्यक्तियों में बुराई पैदा कर देना। तो लगातार प्रार्थना कराई जाए कि फला व्यक्ति तुम्हारे लिए खराब है, ये उसके दिमाग में बार बार डाला जाए, तो 20 से 25 दिन में विद्वेषण की प्रक्रिया घटित होना शुरू हो जाती है। ऐसे ही मारण है। मारण के विषय में वैसे ना ही करो तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन अगर आप ऐसी प्रार्थनाएं लगाते हैं तो निश्चित रूप से आप अपने शत्रु को बीमार कर सकते हैं और मृत्यु तुल्य कष्ट भी दे सकते हैं। जय श्री महाकाल। आदेश। तो आज की जो चर्चा का विषय है वो थोड़ा सा अलग है। ये पूरा विषय तंत्रशास्त्र साधना के ऊपर है, क्योंकि कभी कभी अनजान व्यक्ति भी ऐसी खोजें कर लेता है जो अद्भुत होती हैं। ऐसे ही एक साधक थे, उन्होंने तंत्रशास्त्र साधना में जो तंत्रशास्त्र के लिए जो प्रार्थनाएं लगाई जाती हैं और जो प्रक्रियाएं करी जाती हैं, एक बहुत अच्छा प्रयोग खोजा है। वो ऐसा प्रयोग है कि आप वशीकरण कैसे करें। वशीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे आप किसी भी व्यक्ति से अपना कार्य निकलवा सकते हैं, जो आप चाहते हैं वो व्यक्ति वही कार्य करता है। वशीकरण के विषय में लगभग हर व्यक्ति विस्तृत रूप से समझता है और जानता है। तो वशीकरण को किस प्रकार करें, कैसे करें, ये सारी चीजें आज की वीडियो में सम्मिलित की जाती हैं। तो वो साधक थे अनुज गौतम जी, जिन्होंने इस प्रक्रिया को खोज लिया। क्योंकि लगातार आप प्रयोग करते रहते हैं और प्रयोग का ये है कि जब भी साधक यहाँ साधना करने आते हैं, जो भी साधक यहाँ साधना करने आते हैं, तो वो साधना करते हैं, उन्हें बेसिक रूप से प्रयोग बता दिए जाते हैं, लेकिन उनको ये भी बोला जाता है कि पहले तुम प्रयोगों पर ही प्रयोग करना कि कितनी जल्दी कौन सी चीज को तंत्रशास्त्र सुन लेते हैं और फिर उसी को दोहराते रहा करो। यानी तुम्हारा कौन सा केंद्र या तुम्हारी कौन सी प्रक्रिया तंत्रशास्त्र को सुनने के लिए बाध्य करती है, बस वही प्रक्रिया पकड़े रहनी है। लेकिन उस प्रक्रिया को पकड़ने के पहले तुम्हें उस प्रक्रिया को खोज लेना भी बहुत आवश्यक होगा। तो ऐसे सभी साधक कुछ ना कुछ प्रक्रियाएं खोजते रहते हैं। पहले ऐसे प्रयोग किया, फिर वैसे प्रयोग किया, फिर प्रयोग करते 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 एक सिस्टम पे वो पहुंच जाते हैं। तो अनुज जी ने जो प्रयोग खोजा था वो बड़ा अद्भुत था। ऐसे था कि एक व्यक्ति था जो कि इनकी बात नहीं मान रहा था। ये लगातार उसको कहते थे कि भाई ये कार्य कर देना, और तंत्रशास्त्र को भी लगातार प्रार्थनाएं कर रहे थे। अब वो बात क्यों नहीं मान रहा था, उसका भी कुछ कारण था, जो कि ऐसा है कि उसको चर्चा में ही ना लें तो बहुत अच्छा है। अगर हमारे आपके पास मूल प्रक्रिया आ जाती है तो फिर कारणों के पीछे नहीं दौड़ा जाता है। तो उन्होंने किया क्या कि एक दिन वो मिठाई का डिब्बा लिया और मिठाई का डिब्बा लेकर उस व्यक्ति के घर चले गए। वो निकला, वो बाहर ही खड़ा हुआ था। बोले लो रामदास, उसका जो भी नाम है वो छोड़ दीजिए, वो गुप्त कर दिया गया है। बोले लो रामदास, ये प्रसाद है। रामदास ने प्रसाद लिया, खा लिया। इसके बाद वो वापस चले आए अपने घर। अब उन्होंने पहले ही प्रार्थना लगा दी थी कि ये लड्डू मैं जिसको खिला रहा हूं उसको, उसका माइंड कन्वर्ट करें और उसको मेरे वशीभूत करें, जो भी मैं बात कहूं वो माने, क्योंकि वो बात नहीं मान रहा है। इसके बाद घर आए, ये प्रयोग लगातार 7 दिन किया कि जिसने वो लड्डू खाया था अब पहचान लो तुम, क्योंकि लड्डू पर ही प्रार्थना लगा दी गई थी। तो ये तो खाने खिलाने की प्रक्रिया हो गई, ये भी बड़ी कारगर है। जब कोई व्यक्ति बात ना माने तो आप इस प्रकार से भी तंत्रशास्त्र का प्रयोग उसके ऊपर कर सकते हैं। इसके अलावा भी सडकर्म की जो प्रक्रिया है तंत्रशास्त्र साधना से वो सभी संभव है। मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, विद्वेषण, स्तंभन, सब कुछ। स्तंभन के लिए अगर आप लगातार प्रार्थना लगाते रहते हैं कि ये व्यक्ति अपनी प्रगति के लिए, अपने उत्थान के लिए कोई भी कार्य ना कर पाए, तो वो इतना आलसी हो जाएगा और निढाल होकर घर में पड़ा रहेगा, उसका कहीं मन ही नहीं लगेगा। तो ये स्तंभन जैसी प्रक्रिया है। विद्वेषण जैसी प्रक्रिया, उसके दिमाग में ये चीज डलवानी है बार बार प्रार्थना लगा के कि फला व्यक्ति, विद्वेषण का अर्थ है दो व्यक्तियों में बुराई पैदा कर देना। तो लगातार प्रार्थना कराई जाए कि फला व्यक्ति तुम्हारे लिए खराब है, ये उसके दिमाग में बार बार डाला जाए, तो 20 से 25 दिन में विद्वेषण की प्रक्रिया घटित होना शुरू हो जाती है। ऐसे ही मारण है। मारण के विषय में वैसे ना ही करो तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन अगर आप ऐसी प्रार्थनाएं लगाते हैं तो निश्चित रूप से आप अपने शत्रु को बीमार कर सकते हैं और मृत्यु तुल्य कष्ट भी दे सकते हैं। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। तंत्रशास्त्र साधना है, जो महाप्रेत की साधना है, वो एक तरीके से बहुमुखी साधना है, उसी में सब कुछ है। और इसमें एक और सवाल खड़ा होता है, लोग कहते हैं कि इत्र योनि की शक्ति है, फलाना है, ढिमका है, इसमें जो है अधोगति की संभावना है। कोई अधोगति की संभावना नहीं है इसमें, क्योंकि ये वशीभूत है और 3 साल बाद ये जो है मुक्त हो जाने वाला है। तो ये रुकना ही नहीं है। तो 3 साल बाद ये जब मुक्त हो जाएगा तो फिर अधोगति का कोई मसला ही नहीं है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो चीज आपके जीवन में बदलाव लाए,
जो चीज आपके जीवन में सुख, संपत्ति, धन, यश, वैभव, ये सब कुछ प्रकट करे, तो ऐसी सिद्धि और साधना करने में कोई दो राय नहीं है। क्योंकि सबसे पहले अगर आप खुश होते हैं, आनंदित होते हैं, प्रफुल्लित होते हैं, तभी आप परमात्मा का भजन कर पाएंगे। चिंता, कष्ट और द्वंद्व में आज तक कभी कोई भी भजन और भक्ति नहीं कर पाया है। तो यही है जो महाप्रेत की साधना है, उससे सब कुछ संभव है। बस अगर आप उन सारी चीजों को समझते हैं और सही तरीके से प्रक्रियाएं करते हैं और सही तरीके से कार्य करते हैं। अगर आप अपने जीवन में कोई गलत कार्य नहीं करते हैं तंत्र प्रसाद सिद्धि से, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रयास करिए। हाँ, जिन मोह मारा ते में मारे, ताही पे बांधे तनय तुम्हारे, तो ये हनुमान जी भी कह रहे हैं कि जिन्होंने मुझे मारा उनको ही मैंने मारा। रावण वहां विवाद कर रहे हैं कि तुमने उनको क्यों मारा, तो बात वही है कि जो आपको मारता है आप उसे भी मार सकते हैं, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। तो बस आज की चर्चा को विराम देते हैं। आदेश। जय श्री महाकाल।